तो इस तरह से भक्ति को उसका स्थान मिल गया। और कहा कि जिसके हृदय में सकल भुवन मध्य, बहुत सुंदर श्लोक है, सब महात्मा तो समझाते हैं इसलिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सकल भुवन मध्य निर्धनोपि धन्याः निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्ति एका। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है वह चाहे कितना भी निर्धन हो फिर भी धन्य है। तो निर्धन और धन्य दोनों परस्पर विरोधी शब्द है हमारा। निर्धन माने जिसके पास धन नहीं है, तो धन्य का अर्थ क्या हुआ? जो धनवान है। तो धन का मतलब वहाँ यहाँ पर क्या हुआ? धन मतलब पैसे का नाम धन नहीं है। सद्गुण जो हमारे अंदर दैवी संपत्ति है उसको धन कहते हैं, वह धन्य है। चाहे उसके पास धन हो चाहे उसके पास धन न भी हो, लेकिन जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है वह परम धन्य है, सबसे ज़्यादा धन्य है। कहा परम धन्य है। ऐसा ये भगवत धन है। उसके पास पैसे वगैरह का धन हो चाहे न हो, निर्धन चाहे कितना भी निर्धन हो, लेकिन इसके पास भगवत धन है। भगवत धन क्या है? सत्कर्म, सद्गुण, जिसको गीता जी में दैवी संपत्ति कहा। हमारे अंदर थोड़ी बहुत तो दैवी संपत्ति है, थोड़ी बहुत आसुरी संपत्ति भी है। ये बात कर रहे थे तो अर्जुन को संशय हुआ कि महाराज अब मैं क्या करूं? तो कि तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवी संपत्ति लेकर ही पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर तो भरी पड़ी है, चिंता की कोई बात नहीं। तो ऐसी दैवी संपत्ति जिसके पास है, मतलब कि जिसके हृदय में भक्ति है, वह परम धन्य है। भक्ति से क्या होता है कि भक्ति हमारे स्वरूप को यथातथ उसका दर्शन करा देती है। विकारों से मुक्त होकर अविकृत वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हमें करा देती है भक्ति। तो कोई बात अगर समझनी हो, स्वीकार करना हो, तो उसके लिए कोई वार्ता कही जाती है, कोई घटना बताई जाती है, कोई इतिहास सुनाया जाता है। तो सनकादि अब कहते हैं कि चलो तुम्हारी इस बात को मन में दृढ़ करने के लिए मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। तो एक इतिहास माने जो वास्तव में हुआ है कभी, उसको कहेंगे इतिहास। तो उसने कहा कि एक तुंगभद्रा नदी थी, उस नदी के किनारे एक सुंदर गांव था। उस गांव में एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कैसा ब्राह्मण था? संपन्न। देखो आज तक हमने सुना है कि एक गरीब ब्राह्मण, ये गरीब नहीं था, धनवान था, लेकिन विद्वान था, बहुत विद्वान और समझदार आदमी था। कहाँ निवास करता था? तुंगभद्रा नदी के। अब भद्रा का मतलब क्या है? भद्रा माने शुभ। जो हमारे पूर्व के पुण्य है उसका फल है सुख। तो पुण्य प्रवाह जो बहता रहता है ना, उसके किनारे हम सब बसे हुए हैं, टिके हुए हैं। अगर पुण्य प्रवाह खत्म हो जाए तो हमारा अच्युतम केशवम जय गोविंदम जय गोपालम हो जाए। पुण्य प्रवाह चल रहा है, ये भद्रा नदी है, समझो। हमारा पूरा जीवन जिसके किनारे हमारा निवास है ये भद्रा है। और कैसी भद्रा? उत्तुंग, तुंगभद्रा, महान। तुंग माने उत्कृष्ट, तुंगभद्रा बहुत महान। हमारे इतने पुण्य पके तभी हमें यह मनुष्य अवतार मिला। और कहाँ मिला? कोई स्लम एरिया में नहीं मिला हमारा, किसी ठेले वाले के घर में मिला होता तो हम पूरा पढ़ भी नहीं पाते। संस्कारी संपन्न परिवार में हमारा जन्म हुआ, पूरा अभ्यास मिला, एजुकेशन मिला, परिवार मिला, अच्छा संग मिला, अच्छे मित्र कुटुंब मिला, और यहाँ तक आने का मौका भी मिला। देखो तुंगभद्रा नदी बह रही है ना, हमारे पुण्यों की पुण्य सलीला जिसको कहते हैं, पुण्य सलीला, पवित्र गंगा बह रही, उसके किनारे एक ब्राह्मण माने हम आत्मदेव, इसी के लिए इसका नाम आत्मदेव है। हम जिसको हम अभी जीवात्मा मानते हैं वह बसता था, विद्वान था, धनवान था, बहुत सारा धन है। महाराज आप कहते हैं हमारे पास तो धन नहीं है, तो हम वो आत्मदेव नहीं है क्या? एक आदमी रो रहा था, तो कोई महात्मा मिले उसको, उसने कहा कि क्यों रो रहे हो भाई? महाराज हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, रो नहीं तो क्या करूं? अच्छा तुम्हारे पास तो बहुत दौलत है। कहाँ महाराज हमारे पास? अच्छा ठीक है चलो हम तुम्हें 1 लाख रुपये दे दे। तो अरे महाराज तुम मजा आए। अच्छा तुम्हारे पास 2 आंखें हैं ना, एक मुझे दे दो, मैं 1 लाख रुपया दूंगा। और 2 आंखें दे दो, मैं 10 लाख दूंगा। अरे नहीं महाराज, आंखों के बगैर में क्या करूँ? अच्छा तुम्हारे पास 2 हाथ है, हाथ मुझे दे दो, मैं 10 लाख दूंगा। दोनों हाथ यहाँ से काट कर। नहीं महाराज हाथ के बगैर। अच्छा पाँव दे दो, 20 लाख दूंगा।
लाखों की कीमत तो लेकर तुम अपने साथ घूम रहे हो। पता चला धनवान का मतलब यहाँ पर ये है, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके जो हमें प्रदान किया है वही परम धन है। तो ऐसे ही पुण्य सलीला के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बसता था। वो कैसा था? संपन्न और विद्वान ब्राह्मण था। उसकी घरवाली का नाम था धुंधुली। वह सुंदर भी थी और गृह कार्य में बहुत निपुण थी, लेकिन कर्कशा थी। उसके मुंह से जब शब्द निकले तो समझो कि मारे गए। ऐसा होता था कि यहाँ से भाग चले, ऐसे होते हैं। हमने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसी स्त्रियाँ भी देखी है। इतनी सुंदर, हम प्रभावित हो जा रहे हैं, भगवान ने आपको तो बहुत अच्छी पत्नी दी है, लेकिन जब उसके मुंह से शब्द निकलते हैं सुन नहीं पाते हम। गाली गलौज तक अपने पतियों के साथ करती है, ऐसी स्त्रियाँ हो। धुंधुकारी अपने पति के साथ तो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन थोड़ी कर्कशा थी, झगड़ालू थी, आस पड़ोस के साथ झगड़ लेती थी और टेढ़ी चाल चलती थी और टेढ़ा टेढ़ा बोलती थी, ऐसी थी। उसको बहुत प्रयत्न के बाद भी कोई संतान न हुई। व्रत किया, यज्ञ किया, दान किया, बहुत पुण्य किए, संतान नहीं हो रही थी। और संतान के बगैर सुख कहाँ संसारी को। तो इतना दुखी हो गया आत्मदेव, एक बार जंगल में चला गया कि चलो छोड़ो संसार को, हम तो मर जाएंगे। मरने के लिए जंगल में गया तो एक तालाब के किनारे सोचा उसने तालाब में डूबकर मर जाए। बैठा रो रहा था तालाब के किनारे। थोड़ी देर में वो कूदने वाला था। उसी समय एक महात्मा ने देखा, कह रहे ये आदमी रो क्यों रहा है। उसको लगा कि कोई शायद विरागी होकर आया होगा संसार से नफरत करके। अरे छोड़ो, संसार तो ऐसा है, हमने इतना इतना किया, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ऐसे स्वार्थी लोगों के साथ क्या जीना, हम तो बाबा जी बन जाएंगे, ऐसा सोचकर आया होगा, इसलिए रो रहा होगा। उसने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? देखो संत करुणा निधान होते हैं, उसके हृदय में करुणा बसती है। तो किसी को दुखी देखकर ये उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मक्खन को जब आग की आंच लगती है तो मक्खन पिघलता है। मक्खन को स्वयं ही जब ताप लगता है तब वह पिघलता है, लेकिन संत दूसरे के ताप को देखकर पिघल जाते हैं। ये दुखी हो रहा है और ये पिघलने लगे। तो पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहा है? तो उसने कहा महाराज मैं क्या बताऊँ, मेरे जैसा दुखी तो कोई नहीं है। मेरे इतनी भगवान ने कृपा की है, संपत्ति है, विद्वता है, पत्नी है, पूरा भरा पूरा घर है, गांव में हमारा सम्मान है, पंडित जी के नाम से हम पूजे जाते हैं, लेकिन एक संतान नहीं है। तो उसको लगा कि देखो चलो योगी महाराज थे, योगनिष्ठ थे, तो उसने उसका चेहरा देखा, कपोल की रेखाएं देखी, ज्योतिष शास्त्र थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो उसने कहा कि भाई योगनिष्ठ महात्मा ने करुणावश उसके पूर्व कर्म की गति को देखा और देखा कि 7 जन्म तक इसको संतान नहीं होने वाली। और इतना दुर्भागी था, उसको तो संतान नहीं थी। उसके बरामदे में आम का पेड़ था, उसमें भी फल नहीं लगते थे। उसकी गाय को बछड़ा नहीं हो रहा था, गाय भी बांझ, पेड़ भी बांझ, उसकी पत्नी भी बांझ। अब कितने बुरे कर्म होंगे। और इस जन्म में नहीं, 7 जन्म तक नहीं होने वाले, ये योगी महाराज ने देखा। तो उसने तो सोचा कि होने वाला तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सांत्वना देते, थोड़ा उपदेश देते ताकि इसका दुख दूर हो जाए। तो सन्यासी ने कहा कि भाई देखो इस संसार में कुछ रखा नहीं है, आप विवेक का आश्रय लो और संसार वासना को छोड़ो। विवेक करो, संसार की वासना छोड़ो, भगवान का भजन करो। तो सन्यासो सर्वथा सुखम, सन्यास में सबसे ज़्यादा, सन्यास माने त्याग, आसक्ति छोड़ देना, उसमें सबसे ज़्यादा सुख रहा हुआ है। तो वो तो भाई जिद्दी था, मतलब उसको तो संतान चाहिए थी। उसने कहा महाराज उपदेश नहीं, संतान चाहिए, उपदेश आप अपने पास रखो, हमें तो संतान दो। उसके पास होने वाला ही नहीं, मैं क्या करूँ? नहीं, अब तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना मैं आपके सामने सर पटक कर मर जाऊंगा और ब्रह्महत्य आपको लगेगी। अब ये तो गले पड़ गया, अब क्या करें? फिर भी करुणा निदान है संत को। उसने अपने थैले से एक फल निकाला और कहा कि ये लो फल, अपनी पत्नी को खिलाना, उसको पुत्र हो जाएगा, संतान में भी पुत्र हो जाएगा। देखो पुत्री की भी बात नहीं कि पुत्र हो जाएगा और गुणी अच्छा पुत्र होगा। तो उसका ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी को व्रत करना पड़ेगा 1 वर्ष तक। क्या व्रत करना पड़ेगा? सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, दया बनाए रखना सबके ऊपर और दान करना। इतनी बातों का 1 साल तक ध्यान रखना, इस फल को खा लेना। 1 साल में आपके यहाँ एकदम संस्कारी सुंदर ज्ञानी पुत्र हो जाएगा।
वाह, एक तो पुत्र मिला और इसमें भी इतना सुंदर, और बिना कोई अनुष्ठान किए सिर्फ 1 साल तक ये व्रत करना है, इसमें क्या बड़ी बात है। खुश होता हुआ आया घर में, घर अपनी पत्नी को दिया कि ऐसे ऐसे महात्मा मिले थे और हमारा तो काम बन गया, तुम ये फल खा। पत्नी थी टेढ़ी चाल वाली, उसने कहा हाँ हाँ मैं खा लूँगी, महात्मा ने दिया, ऐसे ही थोड़े खाया जाता, मैं पहले स्नान वान करके फिर खा लूँगी, आप जाओ। तो वो तो गांव में चला गया कहीं मंदिर में, और पत्नी ने वो फल रख दिया, खाया नहीं। उसी वक्त उसकी बहन आ गई, कोई कहता है उसकी सहेली आ गई, कोई कहता है बहन आ गई, कोई कहता है पड़ोसन आ गई, जो भी आई, समझ लो उसकी बहन आ गई। उसने कहा कि दीदी क्यों चिंता में हो? अरे तुम्हारे जीजा जी ये फल लाए और उसमें ये चमत्कार है कि अगर मैं इसको खा लूँगी तो मैं गर्भवती हो जाऊँगी, मेरा बच्चा होगा। अच्छी बात है, खा लो। नहीं नहीं, मैं गर्भवती हो जाऊँगी तो फिर मेरा क्या होगा? तो सुखदेव जी की तरह 8 साल 16 साल तक पेट में रहा तो फिर मैं तो चल फिर नहीं पाऊँगी। हर घर में सुखदेव जी थोड़े ही पैदा होते हैं, लेकिन देखो कुतर्क करने वालों को कौन पहुँचे। और मैं गर्भवती हो जाऊंगी, घर में आग लग जाएगी तो फिर मैं भागूंगी कैसे? और घर में अगर चोर डाकू आ गए तो फिर मैं भागूंगी, अपने आप का बचाव कैसे करूँगी? और मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगी। काम की बहुत ग्रीडी थी, काम बहुत करती थी, मैं तो काम नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो मेरी ननद आ जाएगी काम करने के लिए, और वो तो मेरा घर सब चीज़ें उठा कर ले जाएगी, मेरा घर तो लूट लेगी वो तो। मैं नहीं खाऊंगी, अब क्या करूँ मैं तो मुश्किल में पड़ गई। न खाऊँ तो दुख, खाऊँ तो तकलीफ। उसकी बहन ने सोचा, वो गरीब थे, कि ये इतना भरा पूरा घर है, चलो उपाय निकालते हैं। उसने कहा देखो मेरे पेट में अभी गर्भ रहा हुआ है, 9 महीने के बाद बच्चा होने वाला, मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम ऐसा देखाव करो कि मैं गर्भवती हूँ, बस इस तरह से रहो, किसको पता, मैं तुम्हें दे दूँ, बोल लेना बच्चा हो गया। उसका हाँ ये बात ठीक है, लेकिन इस फल का क्या करें? अच्छा ऐसा करो, गाय को खिला दो, पता भी चल जाएगी वास्तव में इससे बच्चा होता कि नहीं होता। फल गाय को खिला दिया और खुद ने वो कपड़े वपड़े बांध कर पेट बड़ा दिखाकर कहा कि मैं गर्भवती हो गई। 8-9 महीने ऐसे रहा। जब बहन को बेटा हो गया तो वो ले लिया, पैसे देकर लिया, कोई ऐसा भी कहते हैं शायद पैसे दिए होंगे, और बच्चा ले लिया, कहा कि मेरा बेटा हो गया। अच्छा बहुत अच्छा, अच्छी बात है, चलो ब्राह्मण को बुलाते हैं, पंडित जी को, इसका नामकरण। क्यों मेरा बच्चा है, मैं नाम रखूँगी। मैं धुंधुकारी, मेरा बेटा, मैं धुंधुली, मेरा बेटा धुंधुकारी, मैंने नाम रख दिया धुंधुकारी, तो ये बेटा धुंधुकारी हो गया। अब गाय को 10-11 महीने के बाद बच्चा होता है और मनुष्य को 9 महीने में होता है, तो 1-2 महीना और बीता तो गाय को भी बेटा हुआ, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे। हुआ तो मनुष्य का पुत्र, लेकिन गाय जैसे उसके कान थे, तो आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण। तो गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान और पंडित हुए, बड़े विद्वान, भगवान के भक्त, विवेक वैराग्यवान, और एकदम उत्कृष्ट कक्षा की, क्योंकि ये तो संत के आशीर्वाद थे ना। और ये पूरा सच, पूरा क्या कहते हैं, आतंकवादी समझ लो ऐसा। किसी के बच्चे को धक्का मारकर कुएं में डाल देता, किसी के घर में आग लगा देता, किसी से कुछ छीन लेता, लूट लेता, ऐसा आतंकवादी निकला। तो ऐसा बच्चा देखकर डेली, अगर ऐसा बच्चा है तो क्या होगा, डेली कंप्लेन आएगी ना घर में। तो आत्मदेव तो परेशान हो गया, अरे इससे तो अच्छा होता अगर बच्चा नहीं होता, ऐसा बेटा। फिर अकल आई, तब सोचा कि वो महात्मा की बात मान ली होती तो अच्छा होता, लेकिन अब क्या करें, जब चिड़िया चुग गई खेत, स्नान करने के सिवा अपुत्र रहना अच्छा है, ऐसे पुत्र से तो अपुत्र रहना अच्छा है। अब करे भी तो क्या करें। और गोकर्ण जी तो पूरे वैराग्यवान थे, पूरे पंडित थे। अब जब पिताजी इतनी चिंता में पड़ गए, डेली किसी की चोरी करके आए, किसी के बाड़े में आग लगा दे, किसी का बच्चा धक्का मारकर कुएं में डाल दे, तो लोग तो मारने आएंगे ना, कितने दिन तक सहन करेंगे। इसको शास्त्र की भाषा में आतताई कहा, और हमारी बोलचाल की भाषा में आतंकवादी, जिसको हम आतंकवादी कहते हैं ना, वो आतताई है। तो ऐसा आतताई हो गया, आतंकवादी हो गया। अब रो रहे हैं, सर पर हाथ रख, अरे ये ऐसे कुपुत्र से तो बिना पुत्र के अपुत्र रहना अच्छा है। तो गोकर्ण जी विद्वान थे, उसने आश्वासन दिया अपने पिताजी को। 3 श्लोक में इतना सुंदर उपदेश महाराज दिया है, वैराग्य त्रय कहते हैं इसको। ये 3 श्लोक अगर कोई ठीक से समझ ले ना तो जीवन में वैराग्य आ जाएगा। यहाँ से लेकर कौन सा अध्याय है भाई, महात्म्य का 4था अध्याय,
चौथा अध्याय है 74 से लेकर 74, 75, 76 3 श्लोक, बीच में 2 है वो लिंकिंग का है। इसके बाद आता है 2 श्लोक, वह पूरे महात्म्य के सबसे श्रेष्ठ श्लोक वह 2 है। उसको भागवत द्वयी भी कहते हैं, जैसे चतुश्लोकी है ना, 20 श्लोकी भागवत कहते हैं। इसमें पूरे शास्त्र का सार अंदर आ जाता है। हाँ जी, नहीं समझ क्या नहीं, वो तो चतुश्लोकी ना महाराज, मैं चतुश्लोकी की बात नहीं कर रहा, ये तो महात्म्य चल रहा है अभी। महात्म्य में जो चौथा अध्याय है उसका 74, 75, 76 ये 3 श्लोक वैराग्य के हैं। फिर 2 श्लोक लिंकिंग करने के लिए पूछ रहे हैं उसके पिताजी, और इसके बाद फिर 2 श्लोक जो आते हैं वह 20 श्लोकी भागवत कहा जाता है। मतलब पूरे शास्त्रों का सार है उन 2 श्लोकों में। तो इसको थोड़ा जरा हम विस्तार से कर ले, इसी में महात्म्य का महत्व है। तो कहते हैं देखो, असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, ये संसार कैसा है? असार है, जिसमें कोई सार तत्व ही नहीं है, फीका फीका। जैसे कहते हैं ना, सार सार गही लियो थोथा दियो उड़ाए, जो थोथा खोफा है ऐसा है संसार, इसमें कोई सार निकलने वाला नहीं है। कदली स्तंभ जैसा, केल का जो स्तंभ होता है ना, या समझ लो पत्ता गोभी, अब एक के बाद एक छिलका उतारते जाओ उतारते जाओ। हमारे यहाँ गांव की एक लड़की, कभी कोबी देखा नहीं था, और उसकी शादी हो गई सूरत में। ज़्यादातर उस जमाने में सूरत में होती थी। तो उसका पति एक दिन गोभी लेकर आया, लो इसकी सब्जी बनाओ गोभी की, दोपहर को खाएंगे, मैं काम पर जाता हूँ। वो आया, उसने कहा अरे आप कैसे गोभी लाए थे? मैं तो कुछ नहीं निकला उसमें, एक के बाद एक छिलका उतारती कि गोभी निकली ही नहीं। छिलका उतारा, उसने सोचा कि अंदर से कोई गोभी नाम का कोई फल निकलेगा। तो ये संसार ऐसा है महाराज, प्याज जैसा। मैं तो प्याज का उदाहरण ज़्यादा देता हूँ। प्याज के पत्ते निकालते जाओ निकलता जाएगा, अंदर से कुछ निकलेगा नहीं। मिलेगा क्या? दुर्गंध। गोभी में तो दुर्गंध तो नहीं मिलती, इसमें तो मिलेगा नहीं, उल्टा दुर्गंध हाथ में भी बैठेगी, आंख में पानी भी आएगा। संसार गोभी जैसा नहीं, प्याज जैसा है। छिलके उतारने से भी दर्द होता है, आंख में पानी आता है, दुर्गंध बैठती है। ये संसार ऐसा है हमारा। तो कहा असारा खलु संसार, असारा खलु संसार दुख रूपी विमोहिका, मोहित करता है और दुख देता है। और सुतः कस्य धनम कस्य, किसका बेटा किसका धन, उसको तो पता नहीं है। धन को पता है क्या? हमारे पास जो नोट पड़ा है वो जानता है कि हम स्वामी जी के हैं? नहीं, वो तो चला जाएगा। अगर मानता वो, हम जितना प्रेम हम अपने धन से करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी अगर धन हमसे प्रेम करता तो हमें छोड़कर जाता नहीं, टिकता ही नहीं ना, वो तो आराम से चला जाता है। किसका धन किसका पुत्र? सुत कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते, कंटिन्यू जलते रहते हैं। अनिशम, दिन रात। दीपक जलता है ना, दिए में हम बाती लगा दी, तेल से भर दिया, बड़ा सा दिया और जला दिया, तो कब तक जलेगा? जलता ही रहेगा जब तक अंदर तेल है। स्नेह, तेल का नाम स्नेह, स्नेह को तेल कहते हैं। उसी तरह मनुष्य के अंतःकरण में अपने पुत्र पत्नी, परिवार, पड़ोसियों के प्रति, अपने साधन सरंजाम के प्रति स्नेह जब तक रहेगा तब तक उसको दिन रात जलना पड़ेगा। पुत्र के लिए जलो, पति के लिए जलो, पत्नी के लिए जलो, धन के लिए जलते रहो। स्नेहवश हम किस लिए जल रहे हैं? स्नेहवश जल रहे हैं। पीड़ा जो हो रही है, जलन जो हो रही है ना संसार की, इसका कारण हमारा स्नेह है। स्नेह माने प्रेम नहीं, वासना। प्रेम और वासना में बहुत बड़ा फर्क है महाराज। एक पतली सी रेखा, इस तरफ जाओ प्रेम है, इस तरफ जाओ स्नेह। संसार के प्रति जो होता है उसको आसक्ति कहते हैं, वह वासना है। और परमात्मा के प्रति जो होता है उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। प्रेम स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ होता है। अगर संसार में भी किसी के प्रति आपका निस्वार्थ स्नेह है तो वह प्रेम है। लेकिन सबसे कम स्वार्थ वाला अगर प्रेम इस दुनिया में है तो माँ का पुत्र के प्रति। लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत तो अपेक्षा रहती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। इतना तो स्वार्थ है ना, तो ये बिल्कुल निर्दोष नहीं हो। गुरु शिष्य का जो स्नेह होता है वो बिल्कुल निर्दोष होता है, क्योंकि सब छोड़ छाड़ कर आए, उसको क्या चाहिए आपसे?
आपको दुखी देखकर वो भी दुखी होते हैं, अरे मेरा बेटा जानता नहीं है, वो नित्य मुक्त है, अपने आप को बंदीवान मान रहा है, वो शुद्ध पवित्र है, अपने आप को अपवित्र मान रहा है, वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अपने आप को दुखी मानता है। दुखी हो रहा है लेकिन वो नहीं है, जो दुखी हो रहा है वो कोई अलग है, और मान रहा है वो कोई अलग है, अपने आप को जानता नहीं, इसलिए उसका प्रेम शुद्ध होता है। ज्ञानी पुरुष का प्रेम होता है वास्तव में। बाकी प्रेम सब आसक्ति ही मान लो, संसार के सब भी प्रेम आसक्ति, कोई भी प्रेम हो। हमें तो कई लोगों के फोन भी आते हैं, प्रश्न भी आते हैं, महाराज हम तो परिवार से ऐसे आसक्त बिल्कुल नहीं है, हमें कोई अपेक्षा नहीं है, बस हम सेवा मात्र करते हैं। मैंने कहा महाराज संसार में कभी प्रेम हो ही नहीं सकता, आसक्ति ही होगी, थोड़ी अच्छी वाली होगी, आप सेवक के रूप में, लेकिन कुछ तो अपेक्षा। जब वो आपका कुछ नहीं करेंगे तब पता चलेगा, अरे हमने आपके लिए इतना किया और हम बीमार हुए तो आप हमें पूछने भी नहीं आए, तब पता चलता है कि कितनी आसक्ति थी। तब तक पता नहीं चलेगा। जब प्रसंग आता है ना, तब ज्ञान टिका रहे, वही सच्चा है। ज्ञान तो मिल गया, हम जान तो गए, लेकिन जैसे घटना घटती है हम अपने आपे में नहीं रह पाते, तो समझो कि ज्ञान काम नहीं कर रहा है, इसका मनन नहीं हो, ये पचा नहीं है, अपच हो गया ज्ञान का, ये बुद्धि विलास मात्र हुआ। जानते हैं कोई घटना घटेगी तुरंत उपदेश देने लग जाएंगे, अरे क्या रखा है इसमें, संसार ऐसा ही है, महाराज आप क्यों चिंता करते हो, छोड़ो छोड़ो। दूसरे को परोपदेश है पांडित्य। एक सत्संग चल रहा था तो सब लोग आते थे, एक आदमी भी आता था, पीछे आकर बैठता था, डेली बैठता था और अच्छे से सुनता था, बड़ी नम्रता से प्रणाम करके जाता था। थोड़े दिन हो गए वो नहीं आया, 2-3 दिन नहीं दिखा, तो महाराज वो आदमी वहाँ पर आता, वो क्यों अब नहीं आ रहा? तो महाराज उसका बेटा मर गया। अरे बहुत बुरा हुआ महाराज, आप उसको समझाओ, हम तो समझा कर हार गए। वो रोता ही रहता है, अरे मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। आप जरा कहो उपदेश के 2 वाक्य तो वो समझ जाएगा। उसका ठीक है चलो, किसी का भला होता है। तो महाराज चलकर उसके घर गए, उसको आश्वासन दिया और कहा कि भाई भगवान की योजना, इतना ही तुम्हारा लेन देन था, आकर चला गया, बस जाने वाला गया, अब उसके पीछे मरे थोड़ा जाना है। तो वो समझ गया कि बात तो सही है आपकी, वो शांत हो गया और दूसरे दिन से आने लगा फिर से सत्संग में, सब काम करने लग गया, घर का, संसार का, व्यवहार का। थोड़े दिन हुए वो आया, फिर तो क्या उसको महाराज के प्रति थोड़ी और लगाव हो गया, तो वो पहले ही आ जाता, कुर्सी लगाता, पंखा वंखा कर देता, थोड़ी सेवा भी हो जाए महाराज की, महाराज का पानी का गिलास भर के रख देता, व्यासपीठ साफ सुफ कर देता, सबसे पहले आता। तो वो आया तो देखा तो महाराज बैठे बैठे रो रहे हैं। अरे महाराज आप क्यों रो रहे हो? अरे मेरी बकरी मर गई। उसने कहा महाराज आप क्या बात कर रहे हो, आप, मेरा बेटा मर गया, आपने क्या उपदेश दिया था आपको याद नहीं है? बेटा तो तुम्हारा था, बकरी तो मेरी है ना। अब इसको ज्ञान कहेंगे क्या? आजकल बस ऐसे ज्ञानी आपको मिलेंगे, परोपकार है पांडित्य, ऐसे ज्ञानी भरे पड़े हैं संसार में, कदम कदम पर, आपके घर में भी है। सब तुरंत उपदेश का वाक्य निकलेगा, 60% फायरिंग हो जाएगी। आप कोई बात कहोगे सका मार देगा ज्ञान का एक गोला। ये ज्ञान कोई काम की चीज नहीं, ये बोलने मात्र का वाणी विलास है मात्र। जीवन में कितना उतरा है ये तो कहते हैं कि इस संसार सारहीन है, असार है, बिल्कुल इसमें कोई सार, संसार असार है, अत्यंत दुखद है, मोह में फंसाने वाला है। किसका पुत्र हुआ है और किसका धन रहा है। जो आसक्त है, स्नेहवान माने आसक्त, उसको तो दिन रात जलना पड़ता है। इंद्र को भी सुख नहीं है महाराज, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है, तो सुखी कौन है? केवल विरक्त जो है वही एकमात्र सुखी है। दूसरे श्लोक में ये कहते हैं, न चेन्द्रिय सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवी। एकांत में जीने वाला जो मुनि है, विरक्त मुनि, वह सुखी है। अब 3 शब्द समझ। विरक्त माने जिसको किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थिति, परिस्थिति, घटना के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, उसको कहेंगे विरक्त। ज्यादा वस्त्र संग्रह नहीं करता वह विरक्त है, ऐसी बात नहीं है। किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं, हो चाहे न हो, लेकिन आसक्ति नहीं है, उसके लिए मन में कोई लगाव नहीं है, कोई चिपकाव नहीं है, बस वह विरक्त है। विरक्त को सुख है। दूसरा मुनि को सुख है। मुनि माने मौन, किसी को सलाह देने की, बकबक करने की जरूरत नहीं, अपने आप में मौन, अंदर उतर गया है, बस अपने आप में जो ठहर गया है उसको मौन। मतलब वो बोलता नहीं है ऐसा नहीं है, वह कभी क्रिया तो करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता।
हम ज़्यादातर बोलते हैं किसी के प्रश्न के उत्तर में। किसी ने कुछ किया, हम 2 सुना देंगे, या तो किसी ने कुछ पूछा ना पूछा, वो जा रहा है सामने, अरे देखो देखो कहाँ जा रहे हो बेवकूफ़, इधर से चलो। किसने पूछा आपको? आपके मुँह से बिना मतलब की गाली निकल गई, आपका अंतःकरण शुद्ध हो, सुनने वाले को अच्छा लगेगा क्या? लेकिन बस बके जा रहे हैं। ऐसे नहीं बोलने वाला वह मुनि है। मौन माने एकमात्र साधना, सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है, चुप साधना। बिल्कुल चुप हो जाओ, शरीर से भी मन से भी। मन में तो हम बोलते ही रहते हैं, कोई विकल्प संकल्प ना उठे, कोई अंदर वृत्ति न जगे, हाथ पांव स्थिर रहे, आंखें सभी इंद्रियां स्थिर रहे। हम क्या करते हैं? अगर एक आदमी यहाँ से उठ कर गया तो हम उसको विदा करने जाएंगे, ऐसे दरवाजे पर। कोई आएगा तो वेलकम करेंगे, आओ बैठो। नहीं रह पाती ना हमारी आंखें बिना कुछ किए, चुप नहीं रह पाती, कान भी चुप नहीं रह पाते। धड़ाम, क्या हुआ? कोई गिरा, कोई स्कूटर, कोई व्हील, कोई टायर फटा, क्या हुआ? पास में से कोई कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? हमारे कान खींच जाएंगे, हम चुप नहीं रह पाते। छोड़ो, हमने देखे हैं ऐसे महात्मा। हमारे एक थे स्वामी रामतीर्थ, द्वारका में, हॉस्पिटल में संभालते थे वो। हम बैठते थे बड़ी सी बालकनी, करीब इस आधे हॉल जितनी बड़ी, वहाँ पर कुर्सी डालकर हम बैठे, सामने दरवाजा है ऊपर के फ्लोर पर, और लोग आते थे ट्रीटमेंट करवाने। बड़ा सा पीपल का वृक्ष था, तो महाराज जी तो बैठे बस ऐसे, वो पीपल के वृक्ष की ओर देखकर, आकाश की ओर देखकर बैठे। लोग आते हैं, पूछते महाराज जी कितने बजे डॉक्टर आएगा? वो तो सुनते भी नहीं थे। मैं उठकर आप बैठो, 10:30 बजे आएगा, आप अभी 9 बजे है, थोड़ी देर वेट करो, 10 बजे आएगा डॉक्टर। उसको तो जैसे सुना ही नहीं, बस मौन, मतलब मौन रखा नहीं था, वो अपने में मग्न। बस क्या हो रहा है, कौन पूछ रहा है, क्या पता किसको पड़ी है संसार की, ये सब मिथ्या तो है ही, क्या इसमें इंटरेस्ट लेना। फिर जब टाइम हुआ तो उठ खड़े हुए, अपने हाथ से चाय बना ली, चाय पी, फिर नीचे गए डॉक्टर के पास, सब फिर व्यवहार करते थे। जो जब करना होता था तब भी वही करते थे, पूरा दिन नहीं करते रहे, बैठे ऐसे मौन। उसको पता ही नहीं कोई बुला रहा है उसको, महाराज जी, ओ महाराज जी कितने बजे डॉक्टर आएगा? तो मैं उठकर जवाब देता, कोई 10 बजे आएगा, आप चिंता मत करो, बैठो, चिल्लाओ मत। महाराज तो बस बैठे बस, कुछ नहीं करना, बस मात्र बैठे। उसी ने मुझे सिखाया जल्दी उठना, कि 3 बजे उठो और उठकर खुले में 1 घंटा कम से कम बैठो, कुछ नहीं करो, बस मात्र बैठो। 3 महीने में आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने करके देखा, महसूस भी किया क्या क्या बदलाव हुआ। सिर्फ बैठो बस, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, अपने आप वातावरण ही ऐसा होता है, वो देवों का पीरियड है, उस समय देवता लोग निकलते हैं कृपा करने के लिए। लेकिन कोई कृपा प्राप्त करने वाला तो हो, ग्रहण करने वाला। आप मात्र बैठो खुले में बस। अगर बारिश है तो बरामदे में बैठो, गर्मी का मौसम है तो खुले में, विंटर है तो ओढ़ कर बैठो, बस बैठो, जाप करो, स्मरण करो, कोई शर्त नहीं, करना है तो करो, नहीं करना मात्र बैठो बस। इसको कहते हैं मुनि, मौन। तो जो विरक्त है, जो मौन है, और तीसरा बहुत ही सुंदर एकांत सेवी, जिसको एकांत पसंद है। तो महाराज हम तो क्या करें, आश्रम में बैठे हैं तो एकांत कहाँ रहेगा, पड़ोस में ये है वो ऐसा है। तो एकांत बाहर नहीं होता महाराज, अंदर होता है। और अतिर जन संसदी, गीता जी में जो 21 ज्ञान के मूल्य दिए हैं ना, उसमें एक है और अतिर जन संसदी। जन संसदी में हमारी कोई रति नहीं होनी चाहिए कि चलो जाते हैं बैठते थोड़ी बातें करेंगे, कोई तो मिलेगा, अकेले अकेले क्या करेंगे, रह नहीं पाते अकेले, किसी से मिले बगैर। जहाँ 5 लोग इकट्ठा हुए, घर से निकल कर आ गए, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हुआ, अरे क्या जरूरत पड़ी है आपको। एकांत में हमारा प्रेम होना चाहिए। एकांत मिले ना मिले ये बात अलग है, अंदर से एकांत होना चाहिए। बाहर से लोग चाहे भरे बाजार में हम अकेले, ऐसे महात्मा लोग कहते हैं, भरे बाजार में है लेकिन हम अकेले, किसी से हमें कुछ लेना देना है, न तो किसी का सुनना है, न किसी को कुछ सुनाना है। कोई कहे हाँ कह दी, ना कह दी, जो भी है, अपने आप कुछ नहीं करना है। एकांत से भी मुनि माने मौन और विरक्त, ऐसे जो पुरुष है ये महापुरुष है। इसमें सुख है, संसार में सुख नहीं है हमारा, इसी में सुख है। तो इसलिए आप क्या करो, मुंच अज्ञानम, अज्ञान को छोड़ दो। प्रजा रूपम, ये प्रजा मेरी है, इस अज्ञान को छोड़ दो। प्रजा रूपम मोह तो नरक के गति, ये प्रजा तो हमारे नरक की गति के कारण है।
अगर प्रजा में मोह रहा, ये मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करते रहे तो नरकगामी हो जाओगे, नरक मिलेगा। प्रजा का मोह, प्रजा मतलब सिर्फ प्रजा नहीं, पुत्र पत्नी परिवार सबका मोह छोड़ दो। और निपतिष्य देहो, यह देह में हूँ ये भी छोड़ दो, ये मानना भी छोड़ दो। और क्या कहा अगर सर्वम त्यक्त वनम व्रज, सब छोड़कर वन में चले जाओ। वन में माने एकांत में मौन अनासक्त हो जाओ। जंगल में जाना है तो जाओ, नहीं जाना है घर में ही जंगल खड़ा करो। मैंने एक बार कहा था, महावीर स्वामी की बात कही थी, घर में ऐसे हो गए जैसे है ही नहीं। फिर उसकी माँ ने उसको छोटी दीदी का, अच्छा तुम्हें जाना है तो जाओ, वैसे भी तुम हमारे कोई काम के नहीं रहा। मैंने जब संन्यास लिया, सच्ची घटना, वर्षा जी बैठी है बोल रहा हूँ आपको, हमारे स्वामी जी ने कहा कि ऐसे नहीं संन्यास लिया। मैंने कहा कि महाराज जी अब हमने तय कर लिया कि हम सन्यासी होंगे, संसारी हमें मरना नहीं है। ये 2008 की बात है, तो उसका ऐसे नहीं सन्यासी हुआ, घर परिवार वालों की सम्मति चाहिए। मैंने कहा वर्षा जी बाहर बैठिए, आप उसको पूछ लो। तो बुलाया, करीब 1 आध घंटा इंक्वायरी की कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपका क्या होगा। तो कहा बेटे आज है कल नहीं रहेंगे, मुकर गए तो फिर क्या करोगे, बहू है आपको नहीं संभालेंगे। उसने कहा महाराज जी बात सही है, बेटे तो अच्छे हैं, हमें संभाल भी रहे, हमें खातरी भी है, संभालेंगे। और इसके बगैर तो आज भी हम इसके बगैर ही है, ये आदमी हमारे कोई काम का तो रहा नहीं। और जो हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी उत्कृष्ट वस्तु अगर इसको प्राप्त हो रही है तो हम बीच में अड़े क्यों आए। तब स्वामी जी ने कहा ठीक है, मतलब निकम्मे हो जाओ पूरे संसार के लिए। अगर आपको मुक्त होना है निकम्मे हो जाओ, बस किसी के लिए काम के रहोगे फंस जाओ। मैं जब नीचे एकांत सेवन कर रहा था ना, 2-3 घटना में आपको छोटी छोटी सुना देता हूँ। तो मैं कुछ कर नहीं रहा था, बस अपना अध्ययन, गीता जी का अध्ययन, एकांत में बैठा हूँ। एक बार भोजन बाहर निकलता नहीं था, सुबह में आकर अपनी कॉफ़ी अपने हाथ से बनाकर पी लेता, और शाम को एक बार भोजन के लिए ऊपर जाता, 1 घंटा बैठता वहाँ झूले पर। बच्चे लोग को अगर बैठना है तो बैठे, नहीं बैठना है नहीं बैठे। वर्षा जी की ज़रूरत थी, 1 घंटा बैठता था। बाकी पूरा दिन एकांत और मौन और शांति। उस समय कोई मोबाइल तो था नहीं, लैंडलाइन थे, तो वो तो नीचे था नहीं मेरे पास। नीचे बागीचे में एक कुटिया बनाकर रहता था। एक दिन क्या हुआ, चेतना तो स्कूल संभाल रही है, हार्दिक भी बिजनेस कर रहा है, तो बच्चों को, हमारी एक शर्त थी कि बच्चों को कहीं पर भी पढ़ाओ, लेने छोड़ने आपको ही जाना है, बस में बच्चे को नहीं भेजना, स्कूल बस में या रिक्शा में नहीं। क्योंकि बच्चा छूट कर देखता है कि मुझे कौन लेने, अरे मेरे पापा है, मेरी दादी माँ, मेरे दादा है, कितना खुश होंगे, लेना आपको जाना है। तो ये नियम अभी आज भी पालन हो रहा है। तो एक दिन कोई काम आ गया उसको, उसने सोचा कि शाम सुबह को तो पापा फ्री होते हैं, उसका दादाजी आप आज आदि को छोड़कर आओगे गाड़ी लेकर। मैंने कहा हाँ लाओ छोड़कर, तो उसमें क्या है। तो गाड़ी लेकर मैं छोड़ने गया। थोड़े दिन हुए तो स्कूल से फ़ोन आया कि पापा जी आज हमारा यहाँ थोड़ा मीटिंग चल रही है, देर हो जाएगी, तो आप बच्चों को लेकर आओगे। मैंने कहा हाँ लाऊंगा, इसमें क्या, मैं लेकर आ गया। फिर थोड़े दिन के बाद कहा कि आज थोड़ा काम है आप, मैंने कहा नहीं जाऊँगा। ये तो आसक्ति हो जाएगी ना, मतलब आपको अपेक्षा रहेगी कि दादा और क्या करने वाले हैं, छोड़ के आए लेकर आए, फंस जाओगे महाराज संसार में, यही फंसाहट है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। आप काम में नहीं, काम में बिल्कुल नहीं हो, आप अपना जानो, आप जो व्यवस्था करनी है करो। समझ लो कि दादा गुजर गए। अगर मैंने हाँ बोली होती तो तीसरे दिन ये भी आता कि रास्ते में से सब्जी लेकर आना, रास्ते में दूध की 2 थैली लेकर आना। ऐसे काम तो हमें करने ही होते हैं, करते ही हम कहते हैं कि इसमें क्या है, इसमें बहुत कुछ है महाराज। आप छोड़ नहीं पाओगे, फंस जाओगे। वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, आप तो छोड़ना चाहते हो, लेकिन आपकी भी थोड़ी बहुत आसक्ति है कि नहीं कुछ तो हम सहयोग करें, क्योंकि उसकी सुविधा ले रहे हैं। ऐसे फंसे रहो। हमारी जिम्मेवारी कहाँ तक है। मैं आपको सन्यासी बन जाओ ऐसा नहीं कहने वाला। हमारी जिम्मेवारी, हमारे बच्चों को बड़ा कर दिया, उसकी शादी कर दी, वो अपने बिजनेस में या नौकरी में लग गए, परियोग हो गए। अब आप जानो आपका काम। माता जी आपने आपके पोते को आप संभालो, हमें तो नौकरी करनी है। समझ लो माता जी गुजर गई है, आपको जो करना है करो, हम नहीं करेंगे। वो अपना रास्ता आप निकल आएगा, स्वेच्छा से आप करो वो अलग बात है, लेकिन हमारी ही लगी पड़ी है, हम ही नहीं छोड़ना चाहते, वो क्यों छोड़ेंगे। कभी संसार छूटेगा नहीं। बिना संसार यहाँ से छोड़े आप मुक्त नहीं हो। घर में ही रहो ना, हम नहीं कहते सन्यासी होकर जंगल में भटको, लेकिन यहाँ से सब छोड़ दो। क्या छोड़ना है? 3 चीज़ें। एक तो ये मैं हूँ, शरीर का देह भाव छोड़ दो, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा वेश है, ये शरीर मेरा, स्त्री का पुरुष का जो भी है, ये मेरा वेश है, मैंने पहने हुए वस्त्र है,
वस्त्र जीर्ण भी होते हैं तो फिर बदलने भी पड़ते हैं, तो ये शरीर भी बदलना, ये मैं नहीं हूँ। मतलब अहमता छोड़ दो, ये मेरे है, ममता छोड़ दो, ये वस्तु, ये पदार्थ, ये गाड़ी बंगला, ये पुत्र परिवार, ये मेरापन छोड़ दो। यही उपदेश दिया इसमें। मैं का भाव छोड़ दो, मेरे का भाव छोड़ दो, और ये मुझे चाहिए, मेरे का भाव, मेरे लिए, ये मेरे लिए है ये भाव, ये धन मेरे लिए है, ये सुविधा मैं, मेरा और मेरे लिए, तीन छोड़ दो, अहमता, ममता और कामना, आप मुक्त हो गए। घर में ही रहो, सब सुविधा भोगते चलो, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें मैं, मेरा और मेरे लिए का भाव नहीं होना चाहिए। अहमता, ममता और कामना अगर नहीं रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुक्त हो। अभी भी मुक्त हो, मरने के बाद भी दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आपको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। बस इतना सा अगर हम कर ले, लगता है कहने में आसान, इतना आसान नहीं है। जन्मों के संस्कार पड़े हुए ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। देहभाव ही नहीं छूटता ना, और की क्या बात। कल ही हमने देखा एक महात्मा मिले, सन्यासी, अच्छी सन्यासिनी है, और हम तो फेसबुक ऊपर देखते हैं जितनी भी सन्यासिनियाँ हमने देखी, एक दो को छोड़कर सब लिपस्टिक लाली लगाती है, बड़ा सा तिलक करती है, फूल फूल लगाती। अरे सन्यासी हो आप, कथा कर रहे हो, लिपस्टिक की क्या जरूरत है भाई, श्रृंगार की क्या जरूरत है सन्यासी को। अभी कैसे देहभाव छूटेगा। मेरे होठ लाल लाल दिखने से किसको दिखाने हैं आपको। श्रृंगार करके, रिसर्च श्रृंगार, वो क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा के फिर व्यासपीठ के ऊपर कथा करने बैठते हैं। क्या करना है, कैसे देहभाव छूटेगा महाराज। छोड़ो इसको। ये देखो, ये पूरे हमारे जीवन में इतने साल हो गए, आज तक का इसके श्रृंगार का खर्चा आप सुन नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा। 1000 रुपया, 40 साल के श्रृंगार का खर्चा 1000 रुपया। देखो, कर सकता है कोई इतना ज़्यादा खर्चा। कभी नेल पॉलिश नहीं, कभी लिपस्टिक नहीं, कभी पफ पाउडर नहीं, एक लाल बिंदी, एक काला रबर, हो गया श्रृंगार। कहीं कोई किसी को नफरत नहीं हुई, किसी को अरुचि नहीं हुई। आपका चरित्र सुगंधित होना चाहिए, शरीर नहीं मारा। अगर मुक्त होना, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करो, करो, लेकिन जानो कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक माता जी दिल्ली से आती है, तनेजा ऐसा कुछ सरनेम है, बहुत बड़ी उम्र है, कम से कम 80 के करीब होगी। तो पूरा श्रृंगार करके, स्लीवलेस पहनती है, लिपस्टिक लगाती है, पूरा पफ पाउडर, हेयर स्टाइल, खुले बाल और घुटनों तक का ड्रेस, आई है कैंप में, हर बार आती है, और अच्छी साधक है, बहुत जानकार भी है। ज्ञान आपको उसके साथ चर्चा करो, आप थक जाओगे, उसके पास इतना ज्ञान भरा पड़ा है, मतलब उतरा क्या। ऐसे नहीं होता महाराज। एक कदम तो चलो कम से कम। आप एक कदम, भगवान ने प्रॉमिस किया कि आप एक कदम चलो, मैं 99 कदम मैं चलूँगा। एक कदम तो हमें चलना पड़ेगा, वो सामने से दौड़ के आएंगे। जब बच्चा ऐसे करता है तो माँ दौड़ के उसको उठाती है। बच्चा अगर खिलौने में खुश है तो माँ कहती है ठीक है मैं और एक काम कर लेती हूँ। जब खेल रहा है बच्चा खिलौने से, माँ थोड़ी उसको उठाएगी, लेकिन माँ यहाँ से निकले और बच्चा ऐसे करे तो माँ तुरंत उठा लेगी। कम से कम हाथ तो फैलाओ, एक कदम तो बढ़ाओ, तभी तो होगी मुक्ति। मुक्ति कहाँ से करनी है? समस्याओं से मुक्ति करनी है हमें जो पसंद नहीं है, जो मुश्किलें हैं, जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो अपमान हमें लगता है, उससे मुक्त होना है। मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि संसार छोड़ के भाग जाना। सब सुविधा भोगो महाराज, कौन मना कर रहा है। यहाँ से छूट जाना चाहिए बस। इसमें सुख है, ये भ्रम मिट जाना चाहिए। सुख यहाँ है, ये सुविधा है, ठीक है, सुख यहाँ है, सुख वहाँ नहीं है। पुत्र में न है, न परिवार में, न अनुकूलता, सभी सुविधा में, ऐसी बंगले में, इसमें सुख नहीं है। सुविधा है, हम कहते हैं ना, पलंग मिल सकता है, नींद नहीं मिल सकती, भोजन मिल सकता है, भूख कहाँ से लाओगे। तो सुख यहाँ है, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा कहीं से। इतनी मात्र बात समझ लो, अपने आप वैराग्य। ये वैराग्य तो 3 श्लोकों में उपदेश दिया, महाराज को लग गया, उस अभिभूत हो गए, जंगल में चले गए और पूछते गए कि जंगल में जाकर मुझे क्या करना है। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि भाई जंगल में जाकर क्या करना है, ये बात हम आपको शाम को 4:30 बजे बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि